हेलो नमस्कार दोस्तों। एक्सट्रीम एडवेंचर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि थर्मोस्टेट देखने में कैसा होता है। ये रहा थर्मोस्टेट जो कि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसके साथ ये इसकी नॉब होती है और ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें कि एक सप्लाई यहाँ से आती है, सप्लाई इन, और ये दूसरा सप्लाई आउट, यहाँ से सप्लाई जाती है। इसमें से आप किसी में भी वायर लगा सकते हैं। फिर जो फेस की वायर होती है, जो मेन वायर होती है, वो किसी में भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगी, और यहाँ से इसको सप्लाई कहीं करेंगे तो यहाँ से आउट हो जाएगी। इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है कि कौन से थिम्बल में आपको पिन लगानी है या नहीं लगानी है। ठीक है, ये हमारे पास नया थर्मोस्टेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे टेस्ट करें। उसके लिए पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। आपने देखा भी होगा कि घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें एक नॉब लगी होती है, ऐसे करके। ये नॉब ऐसे लगती है उसमें, ऐसे, और उसके ऊपर ये ऐसे रेड कलर का स्विच लगा होता है। ये ऐसे लग गया। आप इसको ये देख सकते हैं, इस पर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ, मैक्स, और ये मिनिमम है इधर, और ये नॉर्मल लिखा है। जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे ये मैक्सिमम पे जाता जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको पीछे की तरफ घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये मिन पे हो जाएगा। और जो ये बीच में है इसको बोलते हैं डीफ्रॉस्ट स्विच। जब हम इसको प्रेस कर देते हैं, अब कई बार फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, जो चिलर होता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, तो हम इसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है फ्रीज़र में, वो सारी जो बर्फ़ है, वो जो फ्रॉस्ट है, वो मेल्ट हो जाती है। उसके बाद ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। इसको डीफ्रॉस्ट स्विच बोलते हैं। ये जो फ्रिज में फ्रॉस्ट होती है उसको पिघला देता है, और उसके बाद जब फ्रीज़र में नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। ये रहा हमारा मल्टीमीटर, आप इसको देख सकते हैं। इसको आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है। ये रहा कंटिन्यूटी मोड, आप देख सकते हैं। ये हमने इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया। ठीक है, अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर ठीक है। तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये छोड़ छोड़ के आ रही है, ज़रा एक सिंबल चेक कर लेता हूँ इसके। आप देख सकते हो, आप इसमें प्रॉपर बीप आ रही है, बीप सुनाई दे रही होगी आपको इसमें। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। इस टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। जब आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो इसके जो ये दोनों थिम्बल्स है इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस टाइम बंद हो जाता है जिस टाइम टेम्परेचर फ्रीज़र में जितना आपने सेट किया है उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तब ये बंद हो जाता है। और जैसे वो टेम्परेचर, जैसे आप डोर खोलते हो, अंदर एयर जाती है और टेम्परेचर फिर से अंदर कैबिन में जो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। उसके बाद ये खुद ब खुद इसका जो ये सेंसर है, आप देख सकते हैं, ये सेंसर है, इसको सेंसर बोलते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट भरा रहता है जो फ्रिज में भरा होता है, जो गैस होती है। ये जो सेंसर है, जो थर्मल बल्ब है जो आगे का, इसमें वो हीट को सेंस करता है, और जैसे वो हीट को सेंस करता है, इसमें जो गैस होती है एक्सपेंड होती है, और उसकी वजह से वो यहाँ पे स्पैंडल उठ जाती है और ये दोबारा से ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। इसके इस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है बाहर का। तो इस टाइम इसमें कंटिन्यूटी आ रही होगी, क्योंकि ये बाहर का टेम्परेचर, अगर ये फ्रीजर में लगा होता और टेम्परेचर लो होता तो उस कंडीशन में जितना इसका टेम्परेचर आपने लो में सेट किया था उसमें जाके ये दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आइए चेक करते हैं इसको। पहले एक पिन इस थिम्बल पे और दूसरे इस थिम्बल पे, आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है, आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ये इस टाइम फ्रीज़र के अंदर लगा होता और टेम्परेचर माइनस में होता या लो होता, 1 डिग्री 2 डिग्री भी जितने भी आपने सेट किया था,
अगर आपने 2 डिग्री पे सेट किया तो जब फ्रीज़र के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो ये कंटिन्यूटी जो आ रही है ये कंटिन्यूटी नहीं आएगी, वो इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से वो ऑन हो जाएगा और आपकी कंटिन्यूटी आना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जैसे आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है, या आप किसी कस्टमर के घर जाते हैं चेक करने के लिए, या आपका घर खुद का घर का है तो आप इसको निकाल लें और इसको बाहर के जो एटमॉस्फेयर जो हमारा बाहर का घर का टेम्परेचर होता है उसमें चेक करें। अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब ये ठीक है। अगर आपके बाहर के टेम्परेचर में इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, 0 है, तो उस कंडीशन में ख़राब माना जाएगा। ठीक है। और आप इसको चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने कॉल दिया, आप लगा के भी चेक कर सकते हैं। ये लगा दिया हमने रेड वाला जो डीफ्रॉस्ट का स्विच है। जब हम इसको दबाते हैं तो इसको डिस्कनेक्ट कर देता है कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी नहीं जाती, कंप्रेसर नहीं चलता हमारा। तो उस कंडीशन अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ये डीफ्रॉस्ट स्विच है ये ठीक है या ख़राब है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस स्विच को दबाना है। दबा के अगर कंटिन्यूटी बंद होती है तब ये उस कंडीशन में ठीक रहेगा। अगर दबा के कंटिन्यूटी बंद नहीं होती, कंटिन्यूटी आए जा रही है, इस कंडीशन में ख़राब होगा। क्योंकि ये स्विच होता है कंटिन्यूटी बंद करने के लिए। क्योंकि जो फ्रिज में जो टेम्परेचर है, जो बर्फ़ जमी है, जो फ्रॉस्ट जमा है, वो अगर ये बंद होगा तभी वो मेल्ट होगी। तो आप इस टाइम देख सकते हैं कि इस टाइम इन दोनों में कंटिन्यूटी आ रही है, आपको बीप की आवाज़ नहीं देगी। लेकिन जैसे मैं इसको दबाऊँगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि डीफ्रॉस्ट मोड पे चला जाएगा ये। अब इसकी कंटिन्यूटी 0 होगी, इसमें कोई कंटिन्यूटी। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा इसमें कंटिन्यूटी फिर आ जाएगी, ये आ गई इसमें कंटिन्यूटी। और आप इसमें जो इसका डीफ्रॉस्ट मोड है वो ऑन हो गया, दोबारा से ऑफ हो गया। और जैसे हम इसको ऑन करेंगे ये फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ठीक है, ये डीफ्रॉस्ट मोड पे जा रहा है, कंटिन्यूटी बंद हो रही है। जैसे छोड़ेंगे फिर आ जाएगा, टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, ये खुद ब खुद पिन बाहर आ जाएगी। जैसे आप करोगे घर पे, जिस टाइम टेम्परेचर लोगे इसको दबाओगे तो ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा, ये डीफ्रॉस्ट मोड पे चला जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा ये खुद ब खुद ऐसे बाहर आ जाएगा और कंटिन्यूटी फिर से आ जाएगी, सप्लाई चालू हो जाएगी, आपका कंप्रेसर चल पड़ेगा और कूलिंग दोबारा से फ्रिज में होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी आनी चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है नॉर्मल टेम्परेचर में तो ठीक है, और कंटिन्यूटी नहीं आ रही है इसका मतलब ये ख़राब है। उस कंडीशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यही है सिंपल वे चेक करने का, और इसका कोई वे नहीं है चेक करने का। इस प्रकार से आप इस टाइप के जो भी थर्मोस्टेट हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर में आते हैं, या जितने रेफ्रिजरेटर आपके पास जैसे फ्रॉस्ट फ्री हो गया, सिंगल डोर हो गया, डबल डोर हो गया, उसमें जो थर्मोस्टेट आते हैं उनको आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। जो हमारे डी फ्रीज़र होते हैं उनमें भी थर्मोस्टेट होते हैं, वो भी आप इसी प्रकार से चेक करते हैं। लेकिन उनमें डी फ्रॉस्ट टाइमर जो ये होता है, डी फ्रॉस्ट स्विच, ये कई बार नहीं होता उनमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि डी फ्रीज़र के नीचे भी आपने देखा होगा कोने में ऐसे लगा होगा, उसको घुमाते हैं टेम्परेचर मैक्स हो जाता है, मीन हो जाता है, वो यही थर्मोस्टेट होता है। इसी की वजह से इसी को ऑपरेट करते हैं हम, यही हमारे फ्रिज का टेम्परेचर सेट करता है, किसको कितने टेम्परेचर पे रहना है, आपने कितने टेम्परेचर पे उसको रखा है, वो उसी टेम्परेचर पे जाके रुक जाता है। उसके नीचे ना वो उसके नीचे जाएगा ना वो उसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसके नीचे ये तब नहीं जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर पूरा आ चुका है, ये उस कंडीशन में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप इसको मैक्स आपका टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपने सेट किया उसके ऊपर जाने लगेगा, ये फिर से सप्लाई ऑन करेगा, कंप्रेसर चालू होगा, कूलिंग स्टार्ट होगी, और फिर उतने टेम्परेचर पे जितनी कूलिंग इसको चाहिए उतने टेम्परेचर पे जाके सेट हो जाएगा और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।